आज मैं आपको टॉप स्टाइल में बहुत सुंदर शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। ये कुर्ती देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आती है और अभी ये ट्रेंड में चल रही है। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस आप ध्यान से देखिए और समझिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो कपड़े की लंबाई है 2 मीटर और अर्ज है इसका 44 का। कपड़े को आपको सीधा फैलाना है, फिर उसको पलट कर डबल कर लेना है इस तरह से। कपड़े को डबल किया, अच्छे से मिलाते हुए इसे एक बार फोल्ड और कर देना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में और दोनों पार्ट आगे पीछे के साथ में कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह हमने कपड़े को 4 लेयर में रख लिया है। अब आपको सबसे पहले अपनी बनी हुई कुर्ती का नाप लेना है जो आपको अच्छी फिटिंग से बनती हो, और फिर उसके बाद आपको समझना है कि उस नॉर्मल कुर्ती से और इस टॉप स्टाइल कुर्ती में कितना चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से नाप ले लीजिए और लिख कर रख लीजिए जैसे मैंने लिख कर रखा है, जिससे आपको निशान लगाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा करना है। सीधा करने से जितना भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है वो निकल जाएगा। ये हो गया कपड़ा सीधा। अब उसके बाद यहाँ पर मार्जिन लेना है आपको 1.5 इंच के हिसाब से। ये नीचे का मार्जिन हो गया। अब उसके बाद आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितनी कुर्ती की लंबाई आप पसंद करते हैं उतना निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मुझे तैयार करना है 32 में, तो ये हो गया 32 इंच और आधा इंच ऊपर का मार्जिन ले लिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब उसके बाद आपको ऊपर से निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो इसमें आर्म होल का निशान लगा देंगे 6.5 इंच पर, और फिर आपको ऊपर से कमर के लिए निशान लगाना है। तो जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में 15 इंच पर लगाते हैं, तो इस शॉर्ट कुर्ती में 14 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि शॉर्ट कुर्ती में कितना चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली निशान आप लगाते हैं चाक ओपन के लिए 20 से 21 इंच पर। ठीक है, 21 पे अगर 22 पर लगाते हैं तो यहाँ पर 1 इंच आपको कम कर देना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 20 इंच पर और आधा इंच इसको नीचे ले लिया। यहाँ से होंगे चाक ओपन। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये मिल गए हैं आपको लंबाई के निशान। लंबाई के निशान लगाने के बाद अब आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गले के हिसाब से शोल्डर चेंज हो जाता है। अगर आपका फुल शोल्डर वाली कुर्ती है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इस कुर्ती में गले की चौड़ाई ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर हमें गले की साइज के हिसाब से शोल्डर को कम कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका फुल शोल्डर 14 इंच है तो उसमें आपको 1 इंच शोल्डर घटाते हुए यहाँ पर निशान लगा देना है। तो जैसे कि इसमें शोल्डर था 14 इंच, फुल शोल्डर 14 इंच था, तो यहाँ पर हमने गले के हिसाब से शोल्डर को लिया है 6 इंच और ये हो गया मार्जिन का आधा इंच, इसमें मार्जिन बढ़ा दिया। अब जब शोल्डर कम होता है तो यहाँ पर हमने आर्म होल को भी कम कर दिया। अगर ये फुल शोल्डर यहाँ पर यूज होता तो आर्म होल भी 7 इंच पर होता। ठीक है, यहाँ पर शोल्डर कम हुआ तो आर्म होल भी इसका 6.5 पे अपने से आ जाता है। अब इस निशान को सीधा मिला दिया। अब यहाँ पर हमें आधा इंच आर्म होल को पीछे की साइड ले लेना है इस तरह। उसके बाद यहाँ पर आपको चेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच, लेकिन इसको थोड़ा लूज बनाना है। ठीक है, तो ये निशान लगा देंगे आधा इंच लूजिंग के साथ। नॉर्मल कुर्ती से आपको आधा इंच लूजिंग इसमें बढ़ा देना है। तो ये निशान आ गया 10 इंच पर। ये हो गया मार्जिन का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कमर की साइज। कमर की जो भी साइज है उसका चौथाई भाग ले लीजिए। तो कमर है इसमें 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच और लूजिंग के साथ इसका निशान लगा देंगे हम 9 इंच पर। आधा इंच की लूजिंग इसमें आपको मिलाते जाना है। अब यहाँ पर आपको हिप साइज का चौथाई भाग रखना है। तो हिप साइज इसमें 40 का चौथाई भाग आता है 10 इंच और आधा इंच लूजिंग मिलाते हुए ये निशान लगा दिया 10.5 इंच पर। अब यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ा देना है, तो ये मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब हमें इन निशानों को मिला देना है। अब इसी निशान से आपको दोनों निशान सीधे कर देना है।
तो इस तरह इन निशानों को हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर गले की साइज का निशान लगा लीजिए। अगर आपको 2.25 इंच में इसे तैयार करना है तो ये निशान लगाइए 2.5 इंच पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम आधा इंच इसको तिरछा कर देंगे। इस तरह से आपको तिरछा कर देना है। गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले का बस निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपको फ्रिंज कर्व रखते हुए इस तरह से कर्व दे देना है। आर्म होल में गुलाई बना दीजिए। अब आधा इंच की दूरी से हमें पीछे का बना देना है, बस इस तरह। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर कट लगा देना है, जिससे आपको फिटिंग का याद रहेगा, ठीक है। तो एक कट हमने 3 जगह पे लगा दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से एक पार्ट निकाल लेना है, जो पीछे का हो जाएगा, और फिर हमें आगे के पार्ट में सेटिंग करना है। तो ये पार्ट हमने निकाल दिया और इसको मिलाकर रख दिया इस तरह से। अब इसमें से हमें आगे की आर्म होल की सेटिंग कर देना है। तो इस तरह से बस आर्म होल की सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद आपको निकालना है आस्तीन। तो एक बार आर्म होल को चेक करना है इस तरह से नाप कर, उसी के हिसाब से आपको आस्तीन की कटिंग करना है, ठीक है। रख देते हैं अब हम साइड से, और बचे हुए कपड़े से अब हम आस्तीन निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े को हमने 4 लेयर में रख लिया है, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अच्छे से यहाँ पर हमने मिला कर रख दिया। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली आस्तीन की तरह निशान लगाना है। जितनी भी आस्तीन की आप लंबाई पसंद करते हैं लॉन्ग में, उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 20 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 21 इंच पर। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब दूसरा निशान आपको 3 इंच पर लगा लेना है। 38 और 36 में 3 इंच पर ही आता है, और ज्यादा आप लार्ज साइज में बना रहे हैं तो 3.5 इंच पर निशान लगाइए। अब यहाँ पर आपको मोहरी का निशान लगा देना है। तो मोहरी है इसमें मान लीजिए 5 इंच, ठीक है। नॉर्मली अभी आस्तीन की तरह हमने निशान लगा दिए हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेल स्लीव में कितना चेंज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आस्तीन की गुलाई का निशान लगा लीजिए। जितनी भी आस्तीन की गुलाई आ रही है उसके हिसाब से इस तरह इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर हम निशान बना देंगे, और इस तरह बस मिला दिया। अब इस निशान को इससे मिला लीजिए। तो ये निशान लग गए हैं नॉर्मली स्लीव की तरह। अब आपको बेल स्लीव में कितना चेंज करना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो भी इसकी साइज है उसका हाफ करिए। पहले हाफ कर दिया और फिर यहाँ पर एक निशान बना दिया। उसके बाद आपको 1 इंच नीचे की साइड निशान ले लेना है, और इस निशान को सीधा कर लीजिए। अब आप चाहें तो सेफ हंटी से इस तरह से सेफ दे दीजिए, जिससे आस्तीन अच्छी फिटिंग में आएगी। इसको रखते हुए इस तरह से निशान बना दिया। अब यहाँ पर आपको बेल स्लीव के लिए चौड़ाई बढ़ाना है। तो जितनी भी साइज यहाँ पर आ रही है उसी साइज को यहाँ पर रख देना है। तो अब आपको बेल स्लीव के लिए क्या करना है कि जो भी यहाँ पर साइज आ रही है उसे यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये निशान लगा दिया है हमने 10 इंच पर। अब इसको इस तरह मिला दीजिए, बस इस तरह मिलाया। उसके बाद आपको शेफ हंटी इस तरह घुमा देना है। अब इस निशान से आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पर गुलाई दे देना है इस तरह से, जिससे बेल स्लीव आपकी नीचे की साइड को झुकाव नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिन आपको क्या करना है कि इस निशान से सिर्फ आधा इंच रखना है नीचे की साइड इस तरह, और यहाँ पर आप मार्जिन की साइज को बढ़ा लीजिए इस तरह, और नीचे की साइड कम हो जाएगा। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह से बेल स्लीव की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको इसके 2 पार्ट पकड़ना है और इसमें एक साइड गहराई दे देना है। आस्तीनों की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलना शुरू करेंगे। इस तरह शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठ के कंप्लीट सिलाई का कोर्स करना चाहते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क जरूर करें।
इसे सिलना शुरू करते हैं। इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए आपको सेम कलर की लेस भी यूज करना है, जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। तो पहले हम पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे और इन पार्टों को भी साइड से रख देंगे। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब इसमें सबसे पहले हमें डिजाइन का लुक देना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो पहले आपको डिजाइन के लिए यहाँ से निशान लगाना है। ऊपर से निशान लगाते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं तो ये निशान आपको 10 इंच पर लगाना है। अगर आप लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 10.5 से 11 इंच पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है ऊपर से 10.5 इंच पर, और यहाँ से इसकी साइज रखेंगे 3.5 इंच। चौड़ाई में रखा 3.5 इंच, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लंबाई में रखना है आपको 7.5 इंच, या फिर आप चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं कि एक लूप्स आपको 1.5 इंच की दूरी पर लगाना है। ठीक है, तो एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी लूप्स लगेगी इसमें, फिर 3 इंच पर, फिर 4.5 इंच पर, और फिर उसके बाद फिर 1.5 इंच पर लगा दीजिए, तो ये आ गई है 6 इंच पर, और एक आ जाएगी 7.5 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लूप्स लगेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। अब इसको खोलना है आपको और पलट देना है दूसरी साइड। तो अच्छे से आप मिलाते हुए दूसरी साइड इस निशान को ले लीजिए। इस तरह से अच्छे से आप दबा देंगे हाथ से, तो ये निशान दूसरी साइड भी आ जाएंगे। इस तरह से आपको निशान मिल जाएंगे। और इसमें आपको ध्यान देना है कि ये निशान आपको सामने की साइड लेना है। ठीक है, सीधे कपड़े में। अब इसकी डिजाइन के लिए आपको पतली डोरी बनाकर तैयार करना है इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 मीटर लंबी एक डोरी को तैयार किया है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लूप्स काट कर ले लेना है। 2-2 इंच के हिसाब से आपको इस तरह निकाल लेना है। आप चाहें तो इंची टिप से नाप कर भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको काट कर निकाल लेना है। अब इन लूप्स को इस तरह से रखना है। ठीक है, खुली वाली साइड बाहर की साइड को रखना है आपको, और बंद वाली जो साइड है वो इस साइड को रखना है। ठीक है, इस तरह से मिलाकर रखते जाइए और सिलाई चलाते जाइए। यहाँ पर बस आपको इसी तरह से सातों रखना है। ठीक है, इस साइड और सेम आइडिया से इस साइड। तो दूसरे साइड भी आपको सेम आइडिया से रखना है इस तरह से। ठीक है, लूप से जो दोनों आमने सामने की साइड रहेंगे, खुली वाली साइड आपकी बाहर की साइड को रहेगी और बंद वाली साइड आमने सामने दिखेगी। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब मैं आपको सिलाई डालकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको लूप्स लगाकर तैयार करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सिलाई से आधा इंच यहाँ तक आपको सिलाई डालना है। कैसे डालना है वो यहाँ पर समझिए कि अब हमें इस कपड़े को इसके ऊपर पलटना है इस तरह से। इस सिलाई को इस तरह से रखिए। आधा इंच की इस सिलाई से दूरी हो गई है यहाँ पर, जिससे 1 इंच की यहाँ पर प्लेट बनेगी, और इस सिलाई से 1 इंच ऊपर की साइड जाना है हमें। ठीक है, ये सिलाई इधर है। अब हमें 1 इंच ऊपर की साइड लिया इस तरह, और फिर आपको इस तरह से निशान बनाना है। देखिए मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ, इस तरह से आपको अच्छे से दिखेगा। इस तरह आपको सिलाई लाना है, जिससे एक प्लेट टाइप की बना देना है इस तरह बस। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई शुरू करते हुए इसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई डालना है। सेम आइडिया से दोनों साइड सिलाई डालेंगे। इस तरह से आपको इसमें टक्स बना देना है। ठीक है, दोनों साइड हमने इसमें टक्स बनाकर लूप्स को फिट कर दी है। तो इस तरह से आपको ये बनने के बाद दिखाई देंगे। अब हमें इसमें डोरी डालना है। तो डोरी को आपको ध्यान देना है कि शुरुआत में डोरी कम से कम 2.5 से 3 मीटर की आप बनाकर रखिए, जिससे डोरी कम ना पड़े। ठीक है, बाद में अगर बड़ी लगती है तो आप काट कर निकाल सकते हैं। अब बस आपको इस तरह से डोरी को डालते जाना है। पहले दोनों साइड डाल दिए इस तरह। अब आपको बस इस तरह डालना है, इसमें डालना है और इसको छोड़ना है, फिर इसमें डालना है, इसको छोड़ना है, फिर इसमें डालना है। इसी तरह पूरे में डोरी को भर देंगे हम।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर डोरी फिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी डोरी एक्स्ट्रा लग रही है उसे आप काट कर निकाल सकते हैं। फिर तो इसके बराबर से हमने इस तरह मिलाकर चेक किया और फिर जो भी एक्स्ट्रा डोरी है उसे काट कर निकाल दिया इस तरह। अब यहाँ पर आप लटकन लगा सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, और फिर जब आप पहनेंगे तो इसको अपनी फिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर बांध देना है, तो इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आएगी। अब हमें इसके लिए गले की कटिंग करना है। तो उठा लेते हैं एक बकरम के पीस को। इस तरह से आपको बकरम का एक पीस निकाल लेना है, ठीक है, और इसको डबल फोल्ड करके रख लेना है इस तरह। अब इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे जिससे आगे और पीछे के गले की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अब यहाँ पर चौड़ाई रखी इसकी 3.25 इंच और यहाँ पर निशान बना दिया, और लंबाई रखेंगे इसकी 7 इंच। जितनी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। पीछे की गले की लंबाई रखेंगे हम 7 इंच और आगे की गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो बाद में काटकर उसे निकाल देंगे। और यहाँ पर भी 2.25 इंच इस तरह से बॉक्स बनाइए और बस इसकी कटिंग कर लेना है आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हुए। यहाँ पर आप 1 इंच से कम भी रख सकते हैं, जितना आपको मार्जिन रखना है अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें से 2 जो पीस हैं उसमें से हमें अलग कर देना है इस तरह से। अब 1-1 इंच की इसमें सेटिंग कर देंगे, जो हो जाएगा आगे का गला। तो ये हो गया आगे का और ये हो जाएगा पीछे का। अब हमें दोनों को कपड़े पर चिपका कर सेट कर लेना है। इस तरह हमने बकरम को कपड़े पर सेट कर दिया है। अब आपको बस गले को उठाना है और इसके बीच सेंटर में कट लगा लेना है। इस तरह पकड़िए और यहाँ पर एक कट लगा लीजिए। कट लगाया और इसको सीधा रखना है, गले के पार्ट को उल्टा रखना है। बस मिलाकर इस तरह से रखना है और इसमें किनारे से सिलाई डालकर इसको पलट देना है, ठीक है। तो सिलाई आपको बकरम के नीचे नीचे डाल देना है। सिलाई डालने के बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। अब कॉर्नर में कट लगाना है और इसको पलट देना है। अब अच्छे से आपको पीछे की साइड पलट देना है इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से चौकोन गला तैयार हो जाएगा। अब आपको बस इस पे 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। यहाँ से सिलाई शुरू करिए और पूरे में घुमा दीजिए। फिर इसमें हम लेस ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से आपको पीछे की गले को तैयार करना है। अब सेम आइडिया से हमें आगे की गले को भी तैयार करना है। तो ये कर दिया है हमने आगे की गले को तैयार, ठीक है। इसमें सिलाई डालकर इसको पलट दिया है। अब आपको शोल्डर की सिलाई को डालना है। इसे सीधा रखिए, इसे उल्टा रखिए, ठीक है, इस तरह से। अभी हमने गले पर इसकी सिलाई नहीं डाली है, पहले शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद इसके गले में सिलाई डालेंगे। तो इस तरह बस मिलाकर रखना है। इस बकरम वाले कपड़े को इसके ऊपर पलटना है और बस आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। दोनों साइड आपको सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको शोल्डर की सिलाई डालना है और फिर इसको खींच देना है इस तरह, ठीक है। तो फिनिशिंग से शोल्डर की सिलाई यहाँ पर डल जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आपको 2 पॉइंट के हिसाब से आगे की गले में सिलाई डालना है, जिससे बकरम अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें लेस ज्वाइंट करना है। तो पहले आपको यहाँ पर सिलाई डालना है। तो आगे के गले में हमने सिलाई डाल दी है। अब आपको लेस इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। इसी सिलाई के ऊपर रखेंगे और इस तरह से आपको मोड़ते हुए लेस को ले जाना है। इस तरह से आपको गले में लेस लगाकर इसे तैयार करना है। अब आपको आस्तीन में भी सेम आइडिया से लेस लगाना है। तो पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि कपड़े पर सिलाई डालना है। आस्तीन को उठाइए और फिर उसको डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई डाल दीजिए, ठीक है। पहले इसमें सिलाई डालना है और फिर लेस लगाना है सेम आइडिया से। तो इस तरह आपको गुलाई से इसमें लेस लगाकर तैयार करना है, ठीक है।
बेल स्लीव इस तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। अब बस आपको क्या करना है कि इसको पलटना है और जो गहराई वाली साइड है उसे आगे के पार्ट में रखना है मिलाते हुए, और बस सिलाई डाल दीजिए इस तरह। शोल्डर की सिलाई को सेंटर में मिलाइए और यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए, जिससे आस्तीन एकदम गोलाई से फिट होगी, और बस सिलाई घुमा दीजिए इसमें। तो इस तरह आपको गोलाई से आस्तीन लगाकर तैयार करना है, और सेम आइडिया से दूसरी आस्तीन भी बनाना है आपको। उसके बाद बस इसको पलटना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको मिलाकर रख लेना है, और आर्म होल की सिलाई पर एक पिन लगा देना है। इस तरह से मिलाकर रखिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए, जिससे सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपको बस यहाँ से फिटिंग की सिलाई डाल देना है और चाक के पास मशीन को रोक देना है, और इसकी जो लूजिंग है वो आपको आगे की साइड कर देना है, और बस फिटिंग के निशान पर ही सिलाई डालना है। तो दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई इसमें डाल दी है। फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब आपको इसके चाक तैयार करना है। तो इस तरह से बस कपड़े को पलटिए और इसको डबल फोल्ड करते हुए बस सिलाई डाल दीजिए इस तरह से। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है, ठीक है। पूरे में सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। इस तरह से आपको इसके चाक बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर टॉप स्टाइल में कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसकी डोरी से आप फिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना चाहें इसमें फिटिंग कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स, और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।